विशेष सत्र, विशेष दिन और विशेष बिल। पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक, महिला आरक्षण बिल पास। कांग्रेस के बाउंसर पर मोदी का छक्का, बदल गया 2024 का समीकरण। दिनांक 19 सितंबर 2023, दिन मंगलवार, कई मामलों में ऐतिहासिक होने जा रहा है। 18 सितंबर को पीएम मोदी ने संसद को संबोधित किया, साथ ही घोषणा की नए संसद भवन में भारत के लोकतंत्र का गृह प्रवेश होगा। मंगलवार का दिन बजरंगबली का दिन और ऊपर से गणेश चतुर्थी, सोने पर सुहागा। इससे भी बड़ी खुशखबरी तब आई जब मोदी कैबिनेट ने 27 साल से अटके पड़े महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी। जी हाँ, पीएम मोदी ने अपने फैसले से एक बार फिर पूरे देश को, विपक्ष को और पत्रकारों को चौंका दिया। विशेष सत्र को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब तस्वीर साफ होती दिख रही है कि संसद का विशेष सत्र देश की आधी आबादी को अधिकार देने के लिए बुलाया गया था। संसद का विशेष सत्र चल रहा था। पीएम मोदी संसद के 75 वर्षों की गाथा पिरो रहे थे, साथ ही नए संसद भवन में जाने की घोषणा कर रहे थे। वहीं कांग्रेस ने एक गुगली फेंकी और मोदी सरकार को फंसाने की मंशा से कहा कि हम नए संसद में गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो इस मौके पर 27 वर्षों से पेंडिंग महिला आरक्षण बिल को पेश किया जाना चाहिए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पीएम मोदी इस गुगली पर छक्का मार जाएंगे। हुआ वही, मोदी कैबिनेट ने उसी दिन यानी 18 सितंबर 2023 की शाम को महिला आरक्षण बिल को पास करते हुए मुहर लगा दी, जिसे 20 सितंबर 2023 को सदन के पटल पर रखा जाएगा। क्या है महिला आरक्षण बिल? महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। विधेयक में 33% कोटा के अंदर ही SC, ST और एंग्लो इंडियन के लिए उप आरक्षण का भी प्रावधान है, यानी 33% में ही तय होगा कि कितनी सीटें सामान्य वर्ग SC, ST और एंग्लो इंडियन के लिए होंगी। विधेयक में ये बात भी कही गई है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए, यानी एक बार A लोकसभा सीट आरक्षित होगी तो अगली बार B। क्या है वर्तमान स्थिति? फिलहाल लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 78 है, जो 543 के मुकाबले महज 15% से कम है। वहीं राज्यसभा में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत भी 14% ही है, जबकि राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। महिला आरक्षण बिल का इतिहास। सितंबर और महिला बिल का बड़ा ही गहरा नाता रहा है। यह कानून पहली बार देवगौड़ा सरकार में 12 सितंबर 1996 को 81वें संविधान संशोधन के रूप में पेश किया गया था, लेकिन पास नहीं हो सका। इसके बाद अटल की सरकार में साल 1998, 1999, 2002 और 2003 में लाया गया, लेकिन इस बार भी परिणाम वही रहा, पास नहीं हो सका। एक बार फिर लगभग 5 साल बाद मनमोहन सिंह की सरकार में 6 मई 2008 को इस बिल को राज्यसभा में रखा गया। 9 मई को इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया। 17 सितंबर 2009 को स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। मार्च 2010 को महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा से पास कर दिया गया, लेकिन ये लोकसभा में पास नहीं हो सका। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने इसका समर्थन किया, लेकिन कुछ दलों ने महिला कोटा के भीतर OBC आरक्षण को लेकर विरोध किया। इसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। एक बार फिर सितंबर महीने में ही इसे पास कराने की कोशिश हो रही है। बिल के बाद क्या होगा बदलाव? अगर महिला बिल दोनों सदनों से पास होकर कानून बन जाता है तो आने वाले वक्त में लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 180 हो जाएगी। वहीं राज्यसभा और विधानसभा में भी 1/3 सदस्य यानी कुल सीटों की 33% महिलाएं होंगी। यही नहीं,
सबसे बड़ी बात ये होगी कि 2024 लोकसभा चुनाव में पूरा समीकरण ही बदल जाएगा। अन्य देशों में क्या है महिला आरक्षण की स्थिति? करीब 40 देशों में महिलाओं के लिए आरक्षण। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में महिलाओं के लिए 60 सीटें आरक्षित। बांग्लादेश की संसद में महिलाओं के लिए 50 सीटें आरक्षित। नेपाल की संसद में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित। तालिबान के शासन से पहले अफगानिस्तान की संसद में महिलाओं के लिए 27% सीटें आरक्षित थी। यूएई की फेडरल नेशनल काउंसिलिंग में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित। इंडोनेशिया में कम से कम 30% महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में 46.3% सीटें आरक्षित। ऑस्ट्रेलिया में 38.4% सीटें आरक्षित। फ्रांस में 37.8% सीटें आरक्षित। इस बिल के जरिए मोदी सरकार में बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला। कांग्रेस के लिए परेशानी यह है कि वो इस बिल का विरोध करे तो दिक्कत, नहीं करे तो दिक्कत। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता इसके समर्थन की बात कर रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि बिल के इनसाइड में क्या है वो देखेंगे। वहीं दूसरी तरफ इसका क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है। कांग्रेस इसे राजीव गांधी और राहुल गांधी की देन बता रही है। वहीं INDIA गठबंधन में कई पार्टियां इस बिल का विरोध करेंगी। कुछ पार्टियां वहीं पुराना राज OBC आरक्षण का मुद्दा उठाएंगी, तो कुछ पार्टियां विपक्ष होने के नाते इस बिल का विरोध करेंगी। वहीं दूसरी तरफ इस बिल को पास कराना मोदी सरकार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि OBC आरक्षण के साथ साथ दूसरे कई मुद्दों पर इसका विरोध होगा। लोकसभा में तो बीजेपी के पास बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में 245 सीटों में NDA के 101 सदस्य हैं, जबकि विपक्षी गठबंधन INDIA को 100 सांसदों का समर्थन प्राप्त है, जबकि गुटनिरपेक्ष दलों में 28 सदस्य हैं। 5 सदस्य नामित किए गए हैं, वहीं 3 निर्दलीय हैं, यानी राज्यसभा में NDA के पास 2/3 बहुमत नहीं है। अगर अन्य दलों का सहयोग लिया गया तब कहीं ये बिल राज्यसभा से पास हो सकता है, जिनकी संख्या 28 है। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के लहजे से मोदी सरकार ने विपक्षी पार्टियों कांग्रेस और INDIA गठबंधन को पूरी तरह फंसा दिया है। इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल त्रिकाल TV को सब्सक्राइब कर हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।